हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आज आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। मैं ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट से या कहीं भी किसी से बात करता हूँ तो वो लोग जो जिन बताते हैं सर याद नहीं रहता है, और एक दो बार पढ़ने से तो बिल्कुल याद नहीं रहता है, या 2 दिन बाद हम अगर उसको भूल जाते हैं। तो ये जो भूलने की और याद करने को हम लोग कैसे करें, मतलब किस तरीके से याददाश्त को बढ़ाया जाए बच्चों में, सभी लोगों में। तो एक इसका एक कॉन्सेप्ट है कि भाई पहला हमारा एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो मेमोरी है ना, मेमोरी इस सभी का एक पैनासिया रामबाण है। जिसकी मेमोरी अच्छी होगी वो एग्जाम में अच्छा करता है और जल्दी नौकरी लग जाती है उसकी, अच्छी पे पर जो भी है, अच्छा मतलब एक लाइफ स्टाइल जी सकता है अगर मेमोरी अब उसकी अच्छी है तो। जिसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंस, उसको बोलते हैं आईक्यू बोल सकते हैं हम उसको। तो मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में मैंने 2-4 दिन से ये दिमाग में स्टडी किया और थोड़ा सा मैंने पढ़ा उसके बारे में, आर्टिकल्स पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, कुछ चैनल्स में मीडिया के द्वारा मैंने कुछ जो है उसमें से कुछ चीज़ें मतलब निकाली और उसको एक संक्षिप्त में 5-7 मिनट की वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेमोरी ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए? देखो क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ये इट मीन्स आपका ब्रेन के फंक्शन को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम एक मसल्स को बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं ना, भाई आपको कोई भी मसल्स बनाना है, हेल्थ बनानी है, मसल्स पावर बढ़ाना होता है तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो भी कंस्टेंटली, मतलब लगातार। ये नहीं कि 2 दिन हमने एक्सरसाइज करी तो हमारी जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन गई या चेस्ट बन गई, ऐसे नहीं होता। इसको लगातार 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ये एक्सरसाइज करते हैं, तभी तो जिम में बॉडी बिल्डर बनते हैं। तो वो भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बनता है। एट द सेम वे आई वांट टू से दैट कि भाई जो ब्रेन की एक्सरसाइज जब तक नहीं करोगे तो ब्रेन की मेमोरी को भी लॉस होने के चांसेस है। तो ब्रेन को शार्प बनाने के लिए कुछ 2-4 पॉइंट मैं बताऊंगा। अगर आप उसको करते हो डेली तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी पे आप बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कोई भी चीज़ मेमोराइज बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है शार्प बन जाएगा, जिसको बोला जाता है शार्प माइंड। बस 2 मिनट एवरी डे आप दोगे मॉर्निंग में या इवनिंग में, और वो 2 मिनट में ही आपको जो है मेमोरी को बढ़ा देगा। पहला मैं ये कहना चाहूँगा, जो 2 मिनट की जो एक्सरसाइज है उसमें डीप ब्रीदिंग इज इम्पॉर्टेंट है। 4 से 5 मिनट, ये तो बाबा रामदेव जो योगा कराते हैं उनका भी है कि डीप ब्रीदिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी। डीप ब्रीदिंग मतलब सांस को स्लो लेना है और उसको लंग्स में होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद में आप धीरे धीरे सांस छोड़ना है। तो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लंग्स के भी बेस्ट है और आपकी ब्रेन के लिए बेस्ट है। ब्रेन के लिए इसलिए बेस्ट है कि आप डीप ब्रीदिंग लेंगे मॉर्निंग के टाइम पे खुली हवा में, एक गार्डन में लेंगे तो और अच्छा है, और उसके बाद में ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ब्रेन के डिजेनरेटिव चेंजेस जो वगैरह आते हैं वो आपके इम्प्रूवमेंट होते हैं। डीप ब्रीदिंग हो गया, और दूसरा है आपका जो भी मेमोरी फ्लैशबैक। कोई आपने आर्टिकल्स पढ़ा, कोई न्यूज़पेपर में कोई बुक पढ़ी, आपने कोई भी चीज़ पढ़ा, और पढ़ने के बाद में आपको उसको मेमोराइज करना कि भाई हमने क्या पढ़ा। और मेमोराइज करने का मतलब है, मेमोराइज करने के बाद में आप थोड़ा सा बोल के बोलना है, मतलब बताना है। कोई चीज़ पढ़ी फिर उसको बोला तो आपको 50% याद हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन यहाँ उठता है कि कुछ लोग तो बोलते नहीं हैं, पढ़ लेते हैं तो वो याद नहीं रहता है। वो इसलिए याद नहीं रहता है कि आप तो न तो बोला है और नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है। क्योंकि कहा जाता है, सभी लोग हमको जो बताते आ रहे थे अभी तक, पढ़ने के बाद में लिख करके याद करो। अरे जो बोल नहीं पाते वो लिख के याद करते हैं, और जो पढ़ने के बाद बिना देखे, बिना उस आर्टिकल्स को देखे हुए अगर वो बोल लेता है 50%, 60%, इट मीन्स
वो अप टू द मार्क उसको मेमोराइज हो रहा है। जो लोग बोलते नहीं हैं, कुछ लोग शर्म लगती है कि भाई मैं घर में बोलूँ, बोल बोल के पढ़ूँ, या लोग क्या देखेंगे, या छत पे क्या बोल बोल के पढ़ूँ, तो वो क्या है, वो लिखने की आदत लोगों में डल जाती है कि लिख करके याद करते हैं। तो दैट्स वाई वो बोलते हैं कि उसको लिख के याद करो, बोल के। और दूसरा हम बोलेंगे इसको कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई आपने स्पॉट देखा, कोई आपने ऑब्जेक्ट देखा 30 मिनट्स के लिए, तो 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, और उस ऑब्जेक्ट को आप कुछ देर बाद में आपको रीमेमोराइज करना है, आपको ब्रेन में उसको फिगर को लेआउट करना है। तो उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी भी बढ़ती है। दूसरा हम बोलेंगे कि जो मैथमेटिक्स का है, कुछ जैसे न्यूज़ में आते हैं, सुडोकू करके आता है, कोई कुछ चीज़ें जो आईक्यू बढ़ाने की आती हैं, तो उससे क्या है, उसको करने से भी आपकी जो है मेमोरी बढ़ती है। और एक है अल्फ़ाबेट काउंटडाउन, जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट काउंटडाउन। जैसे अगर आपके महीने में 25-30 डेज होते हैं, और वर्किंग डे 26 डेज होते हैं, 4 डेज लीव होती है, तो किसी भी एक दिन को आप उसको एक स्पेशल डे बना के जैसे बना सकते हो, जैसे मतलब आर्ट डे बना सकते हो, कोई फंक्शन डे बना सकते हो, कोई डांस डे बना सकते हो, कोई आर्टिकल्स डे बना सकते हो, कोई मतलब जिससे आप मीटिंग्स डे बना सकते हो। तो उस मीटिंग्स डे को जो आपने जो भी 25 दिन 26 दिन जो भी आपने डे बनाए हैं महीने के, उसको मेमोराइज करना, ये भी एक जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने जो आपको ये जो 5-6 ये जो पॉइंट बताए हैं मेमोराइज करने के लिए। और दूसरा हम बोलना चाहेंगे, जो बच्चे हैं उनका जो रीजनिंग की बुक्स वगैरह हैं, डेफिनेटली आप उसको करें। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लें, मैथमेटिक्स से क्या होता है, उससे रीजनिंग अच्छी होती है, तो माइंड की जो याददाश्त जो है उससे भी उसका बढ़ता है। तो मैथमेटिक्स डे टू डे लाइफ में आपका यूज होता है, और उसको आप ज़रूर यूज करें। कहीं भी जाते हो, कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप डे बाई डे अगर कहीं भी हिसाब करना है, किसी दुकान पर जाके हिसाब करना है, तो आप अपना माइंड यूज करें, तो उसमें क्या होता है, उसको हमेशा वो आपकी फंक्शन ऑफ मेमोरी का जो ब्रेन है उसको एक्टिवेट करता है, और उससे आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई हैं, ये रियली बहुत अच्छी हैं, आप उसको करें। थैंक यू। और मैं इसके बारे में बताऊंगा कि विजुअलाइजेशन इंटरनली, कि जो आप कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो आप जहाँ गए, जैसे फॉरेस्ट में गए हो, कोई मंदिर में गए हो, ठीक है, और उसके बाद में आप कोई क्या बोलते हैं, मंदिर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, कोई सीनरीज साइट सीइंग देखने की किसी किसी को आदत होती है, तो उसको आप 2 मिनट आंख बंद करके अगर आप उसको देखते हो और उसको मेमोराइज करते हो, ये भी आपकी जो है मेमोरी को इंक्रीज करता है, और ये आपका माइंडफुलनेस एंड योर मेंटली क्लैरिटी देता है, ये सब चीज़ें। तो एक तो ये हो गया कि आप विजुअलाइजेशन करो, कहीं आप जाते हो, पार्क में हैं, कहीं फॉरेस्ट में या कहीं भी, तो उस चीज़ को 2 मिनट के लिए देखने के बाद में अब उसे कुछ आप उसको कहीं भी बैठे भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा है बैकवर्ड ऑफ स्पेलिंग। जैसे बैकवर्ड ऑफ स्पेलिंग है, आप लिखते हो, जैसे कोई वर्ड है टेबल, अब टेबल के जितने भी वर्ड हैं, तो TABLE उसको ELVAT कर सकते हो। तो इस टाइप की जो भी एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, तो आप अगर 10-5 मीनिंग्स डेली इधर से उधर करते हो, तो उससे भी आपका जो है मेमोरी पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और एक है 5 सेंस अवेयरनेस बोलते हैं उसको। ये 5 सेंस अवेयरनेस मतलब टेक ए 2 मिनट, किसी भी चीज़ को नोटिस करने के लिए 2 मिनट लो, कुछ चीज़ें वहाँ देखो जहाँ आप गए हो, और उस देखने के बाद में आप देखो, नोटिस करो, उसको सुनो और उसको फील करो। और उसके ये जब चीज़ करेंगे, और आप जो है एक तरह से ये इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि जब आप कहीं एक जगह पर बैठोगे
तो अब उसको जो नोटिस किया है, जो आपने स्मेल महसूस किया है, जो आपने देखा है, उस चीज़ को फिर आप महसूस करोगे आंख बंद करके। इज़ ए पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ये भी आपकी जो माइंड को फुलनेस और ये आपको मेंटली क्लैरिटी देता है, ये चीज़ें। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत सी और भी चीज़ें हैं करने के लिए। स्ट्रेस फ्री रहना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, हैप्पी रहना है, प्लेइंग करना है, गेम खेलना है। ऑल दिस द पार्ट ऑफ मेंटल क्लैरिटी के लिए है, मेंटली स्ट्रॉन्ग के लिए, मेंटली रोबस्टनेस के लिए है। तो ये जो मैंने आपको ये 5-7 मिनट की जो वीडियो बनाए, आप डेफिनेटली अगर आप उस पर काम करोगे और डेली करोगे, ये सिर्फ 2 या 5 या 10 मिनट का एक्सरसाइज है, इससे आपका ब्रेन की जो मेमोरी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ये देखा गया है और ये मैंने देखा है। और इस मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल और लाइक करें। अगर उसमें कुछ भी आप चाहते हो और किसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप मुझे मोटिवेट करते हो, तो आप उस पर लिख करके भी मेरे भेज सकते हो। थैंक यू जेंटलमैन।